अन कत सिन पाव घर मज 8 शतन माज आम लुकन बनानी क्या करो। ब्लैक मार्केट घरों में कर रहे हैं 800 का किलो मगर हमारे इस आवाम को लूट रहे हैं। हम ये नहीं चाहते। देखिए, ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है जब हम मार्केट में किसी भी चीज़ की इन्फ्लेशन करते हैं यानी कि महंगाई करते हैं, उस पर एक नैरेटिव सेट किया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने वाला हूं। अगर आप अभी बीफ की रेट देखेंगे जो जिसको हम बड़मास कहते हैं, कुछ ही टाइम पहले बीफ की रेट 250-300 के करीब थी। अभी आप देखेंगे 450, इवन इनफैक्ट एट मेनी प्लेसेस 500 में भी अभी बेच रहे हैं। देखिए, आज तक कभी भी किसी कसाई के यहाँ सैंपलिंग नहीं हुई। सैंपलिंग हमारे रेस्टोरेंट्स पे, हमारे कैफेज पे, हमारे बेकरी शॉप्स पे, ये पता नहीं है किस क्वालिटी का है, किस ग्रेड का है। ये बड़ा इशू है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि अगर ग्रेडिंग हो जाए ज़्यादा अच्छा है। न सिर्फ रेट के ऊपर बात हो, साथ साथ उसकी क्वालिटी पे बात हो, और इसको कंट्रोल कौन करेगा। अगर दिल्ली में जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका डोमेन बनता है, वो इसका सारा हेल्थ चेक वगैरह सब कुछ करता है। अगर हमें पुराने ज़माने याद हो तो पहले भी होता था, तो आज क्यों नहीं हो रहा। जहाँ तक ग्रेडिंग का ताल्लुक है, हम जो मटन है इसको यूजुअली 3 ग्रेड्स में हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ग्रेड ए। ग्रेड ए वो कारकस होता है जो उसको हम कहते हैं कि जो लीन मीट, इसमें लेस देन 1 ईयर ऑफ एज का भी जो भी। एंड नंबर 2 इज we say AB grading. AB grading means 1 to 2 years of age. Then grade C is that particular meat which is from culled ones, from the culled days. जिनमें काफ़ी उम्र पार्टिसिपेट किया होता है, काफ़ी बच्चे कृषि की होती है। हम में ऐसे भी है जो मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। सबसे पहले जिस पर बात होनी चाहिए वो ग्रेडिंग पे होनी चाहिए। क्या वो सही है हमारे सेहत के लिए? इसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर एक कानून होना चाहिए कि ग्रेडिंग के हिसाब से, जो हमने अपने रिपोर्ट में भी सबमिट किया है कि ग्रेडिंग कैसे होती है, और उसी ग्रेड के हिसाब से जो हमने रेट दी है वो हमने एक ग्रेड की दी है। ये तयशुदा रेट है। इट इज़ ऑन अस, इट इज़ ऑन मी, यू, एवरीवन एल्स जो कंज्यूमर है, जो खरीदते हैं मटन को, उनके ऊपर ये एक लाजमी, इट्स अ ड्यूटी ऑन एवरी वन ऑफ अस कि हम ये मटन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रेट पे करें। ऐसा है, इफेक्ट इसमें खाली बेकर्स नहीं हो रहे, इसमें रेस्टोरेंट वाले हो रहे, कैफ़े वाले हो रहे, होटल्स, फास्ट फूड और बारबेक्यूज। देखिए, इफेक्ट का इशू जो है ये बहुत इम्पैक्ट कर रहा है हमारे ट्रेड पे। लास्ट टाइम भी हमने यही बोला था कि रेट्स का कोई इशू नहीं है। जितने भी हमारे रेस्टोरेंट्स वाले हैं, फास्ट फूड वाले हैं, बेकर्स, ये क्वालिटी चाहते हैं। क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। डिपार्टमेंट से भी हमारी यही इल्तिजा है कि ज़्यादा रेट्स पे आप इशू ना बनाइए, बेहतर है आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब मैं पिछले 20-25 साल से देख रहा हूँ यहाँ कोई स्लॉटर हाउस नहीं है। क्वालिटी रेट का तो इशू है ही नहीं कोई। पहले आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी इज मस्ट है। देखिए, जब हमारे पास क्वालिटी अच्छी रहेगी, अभी रिसेंटली मैं 1 हफ्ते पहले दिल्ली से आया हूँ, 560 रुपये पर केजी मैंने गोश्त लिया, मगर ए ग्रेड का गोश्त। हम डिपार्टमेंट से वही चाहते कि हमको भी आप वैसे ही कुछ कर दीजिए कि जो आपके रेट्स है या आपके जो रेट्स निकालनी, आप कैटेगरी निकाल दीजिए ABC। अगर मैं देख रहा हूँ दिल्ली में जैसे ही मैंने गोश्त लिया था 15 मिनट में तैयार हो गया। यहाँ अगर मैं गोश्त ले रहा हूँ 1 घंटे से भी ज़्यादा गैस ले रहे वो। सबसे बड़ा इशू जो है वो है क्वालिटी का। क्वालिटी पे कितना फोकस करना जरूरी है। हम रेट पे लड़ाई करते हैं, क्वालिटी पे कोई लड़ाई नहीं करता है। सर, इशू यही है। देखिए, आज तक आपने भी जो भी देखा होगा, कभी भी किसी कसाई के यहाँ सैंपलिंग नहीं हुई। सैंपलिंग हमारे रेस्टोरेंट्स पे, हमारे कैफेज पे, हमारे बेकरी शॉप्स पे। जब भी हमारे प्रोडक्ट सैंपलिंग के लिए जाता है, उसमें इशू यही हो रहा है कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स, जैसे हम मीट का ले लें, ये पता नहीं है किस क्वालिटी का है, किस ग्रेड का है, मगर उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। जब भी हमारी सैंपलिंग होती है, ये बड़ा इशू है। इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि अगर ग्रेडिंग हो जाए ज़्यादा अच्छा है। रेट्स का कोई इशू नहीं है, रेट्स का कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि हमको नंबर 1 गोश्त प्रोवाइड कर दीजिए। डिपार्टमेंट से मेरी यही इल्तिजा है
कि ए ग्रेड का गोश्त यहाँ प्रोवाइड कराया जाए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम में ऐसे भी है जो मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। आवाम से भी हमारी ये गुजारिश है कि बेवजह ऐसे लोगों के पास ना जाए। अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है तो गवर्नमेंट ने जैसे रखा उसको पुलिस में थाने में पहुंचा दो, मत ले लो। ज़रूरी नहीं है 600 700 800 900 तक भी कहीं कहीं पे बिक रहा है। आवाम ऐसे लोगों का सपोर्टर बनते हैं जब वो जाते हैं उनके घरों में लेने के लिए। जब भी कोई माल अगर कोई बेचता भी है कहीं से भी लाए, या तो वो दुकान पे इज्जत के साथ बेचे जो रेट गवर्नमेंट से हुई है। पहले हमें देखना है कि 10 साल 15 साल पहले एक प्रोसेस रहता था। उस प्रोसेस में क्या होता था, ज़बाह खानों में एनिमल हस्बेंड्री का एक ऑफिसर जाता था। उन ऑफिसर की निगरानी में ये भेड़ ज़बाह होते थे। क्वालिटी चेक करने के बाद, उनका हेल्थ चेक करने के बाद, उसके बाद एक सेकंड प्रोसेस जाता था जिसमें ये एसएमसी के थ्रू उनके जो हेल्थ अफसरान हैं उनके थ्रू वो क्वालिटी चेक करते थे। फिर इन पे स्टैंप डाल के ये भेड़ मार्केट में आते थे। बट अनफॉर्चुनेटली दैट एंटायर प्रोसेस गॉट डिमिनिश्ड इन दीज 10-12 odd years। नाउ हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये क्वालिटी चेक कौन कर रहा है। हम रेट की बात बाद में करेंगे। हम ये आर्टिफिशियल क्राइसिस है, मैन मेड क्राइसिस है, किसी ने क्राइसिस बनाई है या सच में क्राइसिस है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हमें पहले ये देखना है कि क्वालिटी पे क्यों हम बात नहीं कर रहे हैं, कि किस तरीके का गोश्त हमारे मार्केट में आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ। जब भी हमारे कश्मीर में शादियों का सीज़न होता है, एट दैट टाइम अराउंड हम जब अपने जो हमारे ये गोश्त वाले होते हैं इनके पास जब हम जाते हैं तो ये बोलते हैं कि जो शादी के लिए मीट है उसकी रेट अलग से होगी। देखिए, मैं आपको आदिल साहब एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ। जब भी हमारे कश्मीर में शादियों का सीज़न होता है तब जब हम इन मटन हजरातों के पास जाते हैं तो ये हमेशा बोलते हैं कि ये मीट आपको बहुत महंगा पड़ेगा, 750 800 900 के करीब 1 kg जाता है। तो जब भी हम इनको बोलते हैं कि ये रेट क्यों इतनी हाई है, वहाँ से एक ही जवाब आता है कि इसकी क्वालिटी बेहतर है, ये A ग्रेड मटन है। बट ऑन द अदर hand, government has given the rate of 480 per kg and they say that the quality should be maintained. This mutton should be of best quality. तो हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि क्यों शादी का जो मटन है वो A ग्रेड आता है और जो कंज्यूम हम रोज़ करते हैं हज़ारों क्विंटलों की तादाद में, वो क्यों नहीं A ग्रेड मटन होता है। दिस इज़ व्हाट माई पॉइंट इज एग्जैक्ट। देखिए आदिल साहब, जो भी लाइव स्टॉक विच बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड फॉर slaughter purpose, that's being subjected to inspection at 3 livestock checkposts. Number 1, at livestock checkpost Lakhanpur, where a team of veterinarians are being deployed which monitor the health status of the animals around the clock. Once they are satisfied and convinced that the livestock is free of any disease, it's only then allowed to go ahead. उसके बाद नेक्स्ट जो लाइव स्टॉक चेक पोस्ट है दैट इज सिचुएटेड एट Zig काजीगुंड, दैट इज ऑल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय आवर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। वहाँ पे भी टीम ऑफ डॉक्टर्स अराउंड द क्लॉक डिप्लॉय की गई है। वो भी इंस्पेक्ट करते हैं हेल्थ स्टेटस ऑफ द एनिमल्स एंड साइमल्टेनियसली दे ascertain whether the trucks carrying livestock are carrying the health certificates issued by livestock checkpost Lakhanpur. Once they are convinced, they are again issuing the health certificate about these animals, and only then it's being allowed to go ahead. उसके बाद जो तीसरा livestock checkpost है हमारा, that's being controlled by Srinagar Municipal Corporation. That is situated at Athwajan and at Navgam bypass. ये 2 हैं यहाँ पे, एक तो वहाँ पे अथवाजन में है और दूसरा है हमारा ये क्या पंथा चौक, यानी पंथा चौक अथवाजन एंड एट नावगाम। यहाँ पे भी राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ होती है। जो भी डेड एनिमल्स हों या डेबिलिट एनिमल्स हों, दैट्स बीइंग ऑफलोडेड फ्रॉम द ट्रक्स, दे आर ascertaining whether they are carrying the health certificates issued by the concerned previous 2 posts. Only then it's allowed entry into the city. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप
कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस जो कि एक ग्रुप गया था बाहर की मंडियों में रेट जानने के लिए कि आया जो रेट जो है यहाँ पर जो मटन जो बिक रहा है और जो गवर्नमेंट की जो रेट निकली थी 480 रुपये, क्या वो जो रेट है वो जेन्युइन है और वो जस्टिस पे मबनी है? तो हमारे से पहले हमें बताया कि क्या कुछ आपने एसेस किया सिचुएशन को और क्या कुछ आपने रिपोर्ट किया। देखिए आदिल साहब, जैसा आपने बताया कि KEA की तरफ से जो डेलीगेशन बाहर की मंडियों में गया था कि ज़मीनी सतह पे हम देखें कि इसकी हक़ाइक़ क्या है, तो जो भी हमने वहाँ पे देखा बिल्कुल मिनो अन खुदा के फजल व करम से हमने उसका एक रिपोर्ट बना के एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन भी उस पर पूरी तरह से मुतफ़िक हुई और उन्होंने एक भरोसा भी दिला इस पर किया कि बिल्कुल ये एक जेन्युइन है। जहाँ तक अब ताल्लुक़ है कि रेट का जो मसला है, हमने अपनी तरफ से जो रेट बताई थी, बिल्कुल जो असेसमेंट हमने किया था वही असेसमेंट शीप हस्बेंड्री की तरफ से जो दूसरी टीम गई थी हमारे साथ साथ उन्हीं दिनों, तो उनके और हमारे रेट में कोई वायरेशन नहीं था। तो लास्ट पर जो इशू डिवकाम साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें जो इशू था वो जो लोकल बुचर्स है उनके प्रॉफिट को लेके वही मसला फिर वो हल नहीं हो सका। गवर्नमेंट गुजारिश करान युस यह घर मज ब्लैक मार्केटिंग गसान सुबह 6 बजे रात 12 बजे पे जबा कर सुबह 6 बजे तान माज कनित मकलेम अकिस गरीबस पाव माज बनान कह परेशानी कि वह घर मज आम तौर बेमार या डिलीवरी केस यमो गोस कम से कम रस कतरा आसन वह खा माज लबे लबे आसन। देखिए आदिल साहब, हमारा जो एमलगम था सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उन्होंने बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट की, मटन बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट की इन 2019, जहाँ पे हमने लोगों को बोला कि जो रेट उस टाइम पे थी वो अराउंड 600, 700, 800 थी। उसके बाद ज्यूरिंग कोविड टाइम्स जो रमज़ान का महीना था उसमें भी बहुत ज़्यादा हाई रेट्स हुई, तो फिर हमने और बाइकआउट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की ताकि इनको भी लोगों को पता चले कि हम मटन महंगा खरीद रहे हैं। बट देन गवर्नमेंट केम विद अ वेरी गुड रेजोल्यूशन टू दिस क्राइसिस। गवर्नमेंट ने एक रेड की, उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बाहर भेजी, पूरे जो ग्राउंड फैक्ट्स थे वो मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो रेट तय की थी वो 480 थी। तो होलसेल एंड रिटेल मटन डीलर्स जो है उन्होंने उस रेट को कतई ही माना नहीं, उन्होंने नकारा। तो रिसेंटली जो मीटिंग हुई कुछ दिनों पहले उसमें गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू माय ओन सोर्सेज, वहाँ पे गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि कुछ रेट रिवाइज हो जाए अप टू 520, 530, बट स्टिल ये जो मटन डीलर्स है, चाहे रिटेलर्स है, चाहे होलसेलर्स है, उन्होंने फिर से इस रेट को नकारा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट हैज़ डन a thorough check on the ground और उसके बाद ही वो ये रेट दे रहे हैं और वो ये A grade मटन की रेट दे रहे हैं। Now I think the simple resolution to this problem is that government should categorize. When I say categorization of mutton, they should categorize अगर 9 kg से लेकर 12 kg तक कोई छोटा सा ब्रेड है उसकी अलग रेट होनी चाहिए, जिसको हम कश्मीरी में लोग भी कहते हैं। अगर उसके बाद 12 से लेकर आप मानिए कि 20 kg तक कोई ब्रेड है उसकी अलग रेट होनी चाहिए। 20 से 25, 27, 30 जो कोई भी वज़न हो उसकी अलग रेट होनी चाहिए। उससे क्या होगा, जो कंज्यूमर है जब वो देखेंगे कि किस तरीके का, किस क्वालिटी का ब्रेड है, उसी के हिसाब से वो ब्रेड, वो मटन खरीद सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी फाइन रेजोल्यूशन वेयर इन दीज होलसेल मटन डीलर्स एज वेल एज रिटेल मटन डीलर्स वुड फाइंड ए permanent resolution to this existing so-called crisis in Kashmir. रेट जो है आज तक पिछले 15 साल से ये मानते ही नहीं सरकार की रेट को, अब क्या मानते हैं सरकार की? देखिए आलिफ साहब, आपकी बात ये तो वाजिया है कि इन्होंने आज तक कोई भी रेट नहीं मानी है। 10 साल 15 सालों से गवर्नमेंट रेट फिक्स करती थी, ये कोर्टों में स्टे पे स्टे ला रहे थे उस रेट के खिलाफ। तो जब गवर्नमेंट ने फैक्ट फाइंडिंग टीम बाहर भेजा, उसके बाद ग्रेड वाइज, लेट मी बी मोर प्रिसाइज, ग्रेड वाइज गवर्नमेंट ने रेट तय की 480 पर केजी। जब ये नहीं मान रहे तो हाउ डू दे एक्सपेक्ट गवर्नमेंट इनकी बात माने इस टाइम, क्योंकि ये तो लोगों की मूवमेंट है। लोग चाहते हैं कि मटन की जो रेट है वो स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू, मी, एवरीवन एल्स, वी आर द कंज्यूमर्स ऑफ मटन। हम मटन खाते हैं और 365 डेज अ ईयर, तो हमें ये भी देखना है कि दैट दीज एक्स्ट्रा चार्जेस, अननेसेसरी एक्स्ट्रा चार्जेस, ये तो आपके पॉकेट से निकलने वाले हैं और मेरे पॉकेट से निकलने वाले हैं, और एक गरीब
मिडिल क्लास अमीर के पॉकेट से ही निकलने वाले हैं। जनाब परेशान कि माज बनान कहें अलबत् बड़ बड़ डीलर अमिक घर मज क्लान जनाब 8 शत 7 हत 9 शत खुश कर करान अके बेमार जनाब के ब्रोट कने के अमिस सीध पावान दपान कॉकर बेमार वनकस हाँ कॉकर पाव बिचार अने खया मगर कॉकर कहें डॉक्टर रस कतर काट क्या वोनस सह अन कत अमिस वे माज बने दपान 8 रुपये किलो अन कत 8 रुपये मामूली कत जनाब 8 रुपये हेन वोल हवा खोज हवा गरीब कत अन वन गरीब अन कत। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से हमारे जो मीट के जो कारोबारी हैं उनकी हड़ताल चल रही है रेट को लेके। बिल्कुल एक हसास मामला है क्योंकि एक फूड न्यूट्रिशन जो है वो पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी भी एक डेडलॉक बना पड़ा है गवर्नमेंट और इसके अंदर। और इसके साथ साथ ये भी एक बड़ा हसास मामला है, क्या अगर रेट से रिवाइज हो रही है चाहे जो भी रेट फिक्स हो गवर्नमेंट करे, क्या उसके बाद कोई क्वालिटी कंट्रोल है या नहीं है। डायरेक्टर फूड सर्विसेज का डोमेन क्या है रेट्स के अलावा, क्या एसएमसी का इसमें कोई रोल बनता है, क्या हमारे जो बाकी हैं उनका कोई रोल बनता है। तो ये सारा इसके अंदर बड़ा एक हसास मामला है कि इसकी क्वालिटी वगैरह कौन चेक करेगा। अगरचे हम गोश्त ढूंढते हैं अभी 750 के आसपास भी बाज़ार में बिक रहा है चोरी छुपे। सो ये चीज़ बड़ी फिक्र आलमी फिक्र है कि इसके ऊपर देखा जाए कि ऐसा क्यों है। तो न सिर्फ रेट के ऊपर बात हो, साथ साथ उसकी क्वालिटी पे बात हो और इसको कंट्रोल कौन करेगा। अगर जम्मू में दिल्ली में जो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसका डोमेन बनता है, वो इसका सारा हेल्थ चेक वगैरह सब कुछ करता है। अगर हमें पुराने ज़माने याद हो तो पहले भी होता था, तो आज क्यों नहीं हो रहा। सो ये हेल्थ चेक, क्वालिटी ऑफ मीट और रेट्स, ये तीनों बड़ा हसास मामला है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि एक कमेटी का फ्रेम करें जो ना सिर्फ रेट को कंट्रोल या डी कंट्रोल करे, उसके साथ साथ क्वालिटी को भी इंश्योर करें। देखिए, रेट का जो सवाल है मेरे ख्याल से वो दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंडरी क्वेश्चन है। सबसे पहले जिस पर बात होनी चाहिए वो ग्रेडिंग पे होनी चाहिए। जो मीट हम खाते हैं कि वो क्या वो सही है हमारे सेहत के लिए। इसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर एक कानून होना चाहिए कि ग्रेडिंग के हिसाब से, जो हमने अपने रिपोर्ट में भी सबमिट किया है कि ग्रेडिंग कैसे होती है, और उसी ग्रेड के हिसाब से जो हमने रेट दी है वो हमने एक ग्रेड की दी है, जिसको यहाँ पे कश्मीरी में आमदन कहते हैं। तो हमने उसकी रेट दी है, तो वो मीट इंशाल्लाह सेहत के लिए बिल्कुल महफूज है और हर चीज़ के लिए वो सही है। ज़्यादातर ध्यान सबसे पहले उस चीज़ पर होना चाहिए कि ये गोया यहाँ पे कौन सा मीट हमें मिलता है। जहाँ तक ग्रेडिंग का ताल्लुक है, हम जो मटन है इसको यूजुअली 3 ग्रेड्स में हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ग्रेड ए। ग्रेड ए वो कारकस होता है जो उसको हम कहते हैं कि जो लीन मीट, इसमें लेस देन 1 ईयर ऑफ एज का भी जो भी लैम ज़बह किया गया होता है बाय प्रॉपर स्लॉटर, बट इट शुड बी लेस देन 1 ईयर्स एज। यानी यूँ कहते हैं कि यस नकान दंदी आशामुतन, वी से कि the lamb which is not having any tooth, so we say that's less than 1 years of age. And number 2 is we say AB grading. AB grading means 1 to 2 years of age. अगर 1 to 2 years of age इसी जानवर की है, that will label, और फिर इसका जो मस्कुलेचर है, कार्क्स की जो मसलिंग है, that is satisfactory, that conforms to the requirements. So we label that as grade AB. Then grade C is that particular meat which is from culled ones, from the culled ewes, जिन्होंने काफ़ी उम्र पार्टिसिपेट किया होता है, काफ़ी बच्चे कृषि की होती है, तो उनका मीट उसमें हम कहते हैं कि भाई दे आर older livestock है ये, so that from the culled ones, and we call that's a lean, that's a C quality grade. तो जहाँ तक प्राइस फिक्सेशन का ताल्लुक है, तो इसमें बाज़ाब्ता हमारे जो हैं CAPD के अफसरान मौजूद होते हैं, एनुअल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अफसरान मौजूद होते हैं, वो असरटेन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द मीट कि किस तरफ से क्या फिक्सेशन प्राइस पर केजी ऑफ मटन होता है।
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ डायरेक्टर साहब। जो बशीर साहब है उन्होंने बहुत ही मेहनत की है। अकबर साहब जो डिप्टी डायरेक्टर है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इस मौज़े पे, इस इशू पे। वो बार बार बात करते हैं, काम करते हैं, टाइम टू टाइम एक्शन लिया है उन्होंने कि ताकि जो एक एंड कंज्यूमर है उनको एक अच्छी रेट मिले मटन की। बट अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है कि दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग सिविल सोसाइटी ऑन बोर्ड। जब भी इस पे कमेटी बनती है, इट इज़ ऑलवेज गवर्नमेंट वर्सेस दीज मटन डीलर्स एज वेल एज होलसेल और रिटेल डीलर्स। बट वी हैव टू ऑल्सो टेक एवरी स्टेक होल्डर। मुझे लगता है 4 से 5 मेन स्टेक होल्डर्स है इसमें, जैसे SFG है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसमें हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो है, सिविल सोसाइटी है, एंड प्राइवेट प्लेयर्स ऑफ NGOs हु कैन गिव वेरी गुड सजेशन, जहाँ पे हम एक जॉइंट रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं इस प्रॉब्लम के। देखिए, ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है जब हम मार्केट में किसी भी चीज़ की इन्फ्लेशन करते हैं, यानी कि महंगाई करते हैं, उसमें एक नैरेटिव सेट किया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने वाला हूँ। अगर आप अभी बीफ की रेट देखेंगे, जो जिसको हम बड़मास कहते हैं, अगर आप उसकी रेट देखेंगे वो बहुत ज़्यादा हाई अभी हो रही है। कुछ ही टाइम पहले बीफ की रेट 250-300 के करीब थी, अभी आप देखेंगे 450। इवन इनफैक्ट एट मैनी प्लेसेस लोग बेच रहे हैं, ये जो बुचर्स है ये 500 में भी अभी बेच रहे हैं। तो क्यों बेच रहे हैं? ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है। मछली की रेट हम देखेंगे वो भी बढ़ रही है, चिकन की रेट हम देखेंगे वो भी बढ़ रही है। इनफैक्ट एवरी क्यूजन विच इज़ मटन, फिश एंड चिकन, जो जिसमें हम बनाते हैं, चाहे वाजवान हो या और कोई डिश हो, उनकी रेट बढ़ रही है और रेस्टोरेंट्स में भी बढ़ रही है, हर किसी जगह पे। होता क्या है, जो एक एंड यूज़र है, जो एक कंज्यूमर है, उसके पॉकेट पे, उसके जेब पे असर पड़ता है। बट एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है अभी कि बड़माजो 400 रुपये या 500 रुपये कुन मार्केटस मज, मगर माज किस पे कुनो वो 450 या 500। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट रेट बीफ के लिए भी बहुत कम है, गवर्नमेंट रेट मटन के लिए भी बहुत कम है। ये तयशुदा रेट है। इट इज़ ऑन अस, इट इज़ ऑन मी, यू, एवरीवन एल्स, जो कंज्यूमर है, जो ख़रीदते हैं मटन को, जो ख़रीदते हैं बीफ को, उनके ऊपर ये एक लाजमी, इट्स अ ड्यूटी ऑन एवरी वन ऑफ अस कि हम ये मटन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रेट पे खरीदें। इश्यूज़ ये है कि देखिए, पहले ये श्रीनगर म्यूनसिपलिटी के तहत आ रहा था, उसके बाद एक डिपार्टमेंट बना है जिसको फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कहते हैं। उनका यही रोल होता है कि क्वालिटी प्रोवाइड किया जाए। इसलिए मैं पहले ही भी यही कह रहा हूँ, विदाउट लाइसेंस यहाँ कोई बूचर नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आप प्रोडक्ट बेच रहे उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरी होती है। फूड सेफ्टी की लाइसेंस जैसे हमारे ऊपर लागू है, वैसे मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे फूड रिलेटेड काम करने वाले हैं उनके ऊपर भी ये लाजमी होना चाहिए। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ग्रेडिंग करनी पड़ेगी, ABC ग्रेडिंग। ये मेरा मानना है कि ग्रेडिंग कैसे की जाए। अगर मैं दिल्ली में जा रहा हूँ, बाकी स्टेट्स में जा रहा हूँ, ग्रेड A में आ जाता है कि ये हमारे 8 किलो से लेकर 10 किलो या 11 किलो तक ग्रेड A में आ जाता है। उसके बाद ग्रेड B हम मान के चलते हैं 12 से लेकर 15 तक। ग्रेड C आप देखते ही हैं, जो भी ग्रेड C है उससे अच्छा है बीफ का ही गोश्त खाए। डिपार्टमेंट से यही है कि आप हमको यहाँ जितनी भी अच्छा क्वालिटी हो, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। रेट्स का कोई इश्यूज़ नहीं है, क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। उमर साहब ने बताया जो कि ये बोलते हैं कि हम हड़ताल पे हैं, जो आप, क्योंकि आप एक स्टेट से वापस हैं, आप कहाँ से लाते हैं? सर, यही इश्यूज़ है कि हड़ताल तो है, बट जिनको लाना होता है वो कहीं से भी ले आ जाते हैं। देखिए, हड़ताल शॉप्स पे है, हमारे भी गोदाम्स इनके खुले हैं, वहाँ से भी माल आता है, मगर इफेक्ट हो रहा है। जो हमको क्वालिटी चाहिए थी वो प्रॉब्लम हमको इस वक्त कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। घर मज 800 माज आम लुकन बनानी, क्या करो? वातान बंडपुर से वातान क्या तक 100 रुपये लागान स्कूटरस पे 800 रुपये माज किलो माज सारी माज हिवी गरीब तबकत माज पाव जरूरत तुंद सोचुन अन कत सिन पाव जो हमारे कश्मीर में जो गोश्त जो पहुंचता है, आपको क्या लगता है वो किस ग्रेड का होता है? देखिए, यहाँ पे हर ग्रेड का गोश्त आता है, A भी आता है, B भी आता है, C नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि C को वहीं पर वो निकाल देते हैं कि वो 900 किलोमीटर ट्रैवल नहीं कर सकता है, वो मर जाएगा रास्ते में ही और फिर वो उनको नुकसान बैठेगा। यहाँ पे A और B लेके हम चलते हैं, जिसको हम आमदन कहते हैं, और उससे बड़ा अगर हम ग्रेडिंग की बात करें वो 2 चीज़ से हो सकती है। एक तो वो ब्रीडिंग के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से होती है,
और एज के हिसाब से होते हैं। जैसे हम आमदोंद कहते हैं, मिल्क टी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आमदोंद 6 महीने का होता है, वो 8 महीने का होता है, वो उसका गोश्त आमदोंद कहते हैं, और करीबन वो 10-12 किलो का होता है। मगर यहीं पर हम रुकेंगे नहीं, एक ब्रीड ऐसी भी होती है, सीकर में हमने देखा एक ब्रीड ऐसी है वो 6 महीने का ही होता है मगर वो 30 किलो का होता है। तो गोया ये 2 चीज़ पे मबनी है, एक तो ये ब्रीडिंग पर है और एज बार पर है। जब ये वहाँ पे लेते हैं माल, हमने मंडियों में देखा है, खुद जाके देखा है, हमने हिंदुस्तान की 4 बड़ी मंडियों का दौरा किया है, दिल्ली का किया है, अम्बाला का किया है, अमृतसर का किया है, सीकर राजस्थान का किया है। तो जब ये वहाँ पे माल लेते हैं, ये पूरा झुंड लेते हैं, चाहे 15-20 नग होते हैं, उसमें ये पहले उसको ये निकाल कहते हैं, अपनी लैंग्वेज में इनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, उसको निकाल कहते हैं। निकाल का मीन जो इसमें सी ग्रेड होता है, जो सफ़र नहीं कर सकता है दिल्ली से श्रीनगर तक का, उसको वहीं पे वो निकाल। देखिए, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे अभी क्राइसिस चल रही है, अगर क्राइसिस चल रही है अभी यहाँ पे, तो गवर्नमेंट शुड इंटरवीन एज सुन एज पॉसिबल ताकि ये क्राइसिस खत्म हो जाए। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मटन की खरीद फरोख्त हो रही है, चाहे घरों में हो रही है, चाहे ज़बाखानों में हो रही है, चाहे किसी और जगह पे हो रही है, बिकॉज मटन इज़ ईजिली अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ डिशेज एट एनी ऑफ द रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स वी हैव इन कश्मीर। तो हमें ये भी देखना है कि जो एक गरीब है, गरीब शख्स जो है, गरीब फैमिली जो है, जो होटल नहीं जा सकती है लेकिन अपने घर के लिए कुछ जो मटन है आधा केजी 1 केजी लाते थे या लाना चाहते हैं, उनको ये इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो उसी के लिए वी हैव टू एंड दिस क्राइसिस। तो ये क्राइसिस कैसे गवर्नमेंट एंड कर सकती है? दे हैव टू टेक, जैसे मैंने पहले ही बोला, दे हैव टू टेक एवरी स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड एंड दे हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड। इन्हीं का मटन डीलर्स, होलसेल एंड रिटेल डीलर्स की एसोसिएशन जो है, उनमें से एक बाइकआउट कर रही है, दूसरे जो है वो मटन बेच रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक जॉइंट रेजोल्यूशन होना चाहिए जिससे ये भी बच जाए, इनकी भी फैमिलीज़ है, हमारी भी फैमिलीज़ है, हम भी कंज्यूमर है, ये भी कभी कभार कंज्यूमर खुद बन जाते हैं किसी बहुत सारी चीज़ों में। सो हमें एक जॉइंट रेजोल्यूशन निकालना है एंड आई एम श्योर दैट गवर्नमेंट has that capacity to find a permanent joint resolution as soon as possible if they take all the stakeholders on board. चेक तो एडमिनिस्ट्रेशन को करना है, जो यहाँ पे हमारा फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उनको चेक करना है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो यहाँ पे है, शीप हस्बेंड्री है, उनके पास डॉक्टर्स है, वो बिल्कुल उनकी नॉलेज है। पीछे मैं मीटिंग में वो डॉक्टर साहब देख के बड़ी नॉलेज थी उनके पास इनको लेके, शीप को लेके, तो वो बिल्कुल उनको एक्टिव होना चाहिए और एक टीम बननी चाहिए जो बाज़ाब्ता तौर पे, चाहे इधर लवर मुंडा में या काजीगुंड में एक नाका लगना चाहिए जहाँ पे चेक होना चाहिए कि ये माल सही है या नहीं है। शायद साहब, जब हम पिछले 10-15 साल की बात करें, पीछे चले जाए, तब हम देखते थे कि डॉक्टर पहले चेकअप करता था, उसके बाद वनस्पति आदि, उसके बाद स्टेम लगा था, वो स्लॉटर हाउस भी था। तो आज की डेट में वो तो है ही नहीं। आज गोश्त पता नहीं कैसा क्या देता है, वो कहाँ पर ज़बह करता है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो ठीक है, वो बीमार है, ये बड़ा एक सवालिया है। तो इस हवाले में बताइए। देखिए, वहाँ पर भी अगर हम देखिए, जब पहले यहाँ पे स्लॉटर हाउस होता था वो सरकार का होता था, उसमें सारे जो यहाँ के बुचर्स है वो अपने बेड़ों को लेते थे, पहले उनको चेक होता था। आपको भी आदिल साहब ये पता होगा, फिर एसएमसी की तरफ से एक स्टैंप उन पे पड़ती थी, वो ब्लू कलर की इंक, तो गोया मोहर जिसको कहते थे कश्मीरी में। मगर अब यहाँ पे स्लॉटर हाउस है ही नहीं सरकार की तरफ से, तो इनको बुचर्स को तो फिर अपने स्लॉटर हाउस बनाने ही है जहाँ पे इनको ज़बह करने हैं। अगर यहाँ पे सरकार की तरफ से स्लॉटर हाउस होते, वहाँ पर डॉक्टरों की टीम होती, तो वहीं पे ज़बह होते ये सब भेड़, तो बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर फिर ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि चेक होना, ज़बह होना, क्वालिटी देखना, या गोया ये एक बीमार मत है, कोई लंगड़ा मत है, कुछ मत है। मगर यहाँ पे स्लॉटर, बदकिस्मती से यहाँ पर स्लॉटर हाउस ही नहीं है, पहले जो था अब वो बंद हो गया है। यहाँ सबसे ज़्यादा इशू जो है हमारे, वो है हेल्थ का। हेल्थ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ या 6 साल से, जब से डिपार्टमेंट फूड सेफ्टी का यहाँ वजूद आया है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान क्वालिटी पे ही दिया है। उसी का थोड़ा रीज़न ये है कि हमारी बेकरी में बहुत निखार आया है। हमारी फैक्ट्रीज माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छी हो रही है, टाइलिंग हो रही है, मार्बलिंग हो रही है, क्वालिटी पे कंट्रोल दे रहे। हमको पता है कि एक डिपार्टमेंट हमारे पीछे। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि
हर एक डिपार्टमेंट, देखिए रेट्स का मैं फिर एक और यही बार कहना चाहता हूँ कि रेट्स CAPD का काम है, और फिर जो हमारा इशू जो है वो है क्वालिटी पे, उसके ऊपर एक ऐसा अच्छा सा डिपार्टमेंट जैसे फूड सेफ्टी है या म्यूनिसिपलिटी, मुझे नहीं पता इनके ऊपर कौन से क्वालिटी कर रही, क्वालिटी में यही है हेल्थ ऑफिसर हो या कमिश्नर साहब हो फूड सेफ्टी के, उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इनको एक तो क्वालिटी पे कंट्रोल करे, वो ज़्यादा अच्छा। सर मैसेज यही है कि जब भी रेट्स होते, क्योंकि मैं भी एक अपना थोड़ा सा बहुत डिपार्टमेंट के पास जाता, जब भी रेट्स होती है तब सिविल सोसाइटीज़ वहाँ बैठती है, वहाँ ताजर्स बैठते हैं, वहाँ डिपार्टमेंट्स बैठते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में आपको बोल दूँ हर एक डिपार्टमेंट वहाँ बैठते तभी रेट्स फिक्स होती है। मगर यहाँ एक इशू यही है, यहाँ खाली रेट्स का इशू नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा जो इशू है वो ग्रेडिंग का है, क्वालिटी का है। आप क्वालिटी आप इनसे यही बोल दीजिए कि क्वालिटी में आप रेट दीजिएगा, ये नहीं कि हमको रेट देना है फिर हम गोश्त 50 किलो का खाना पड़ेगा या 30 किलो का बेड खाना पड़ेगा। क्वालिटी पे आप इनके साथ ज़्यादा इश्यूज कर दीजिए और रेट्स खुद ब खुद निकल जाएंगे। एक सवाल है, हम जो गोश्त खाते हैं आपको लगता है वो खाने के काबिल है? सर मैं यही कहता हूँ कि यहाँ देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, अगर ऐसे ही गोश्त हमको मिलते रहे तो डॉक्टरों के पास हमको ज़रूर जाना। गोश्त में यही जब से मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सबसे पहले यही बोल रहा हूँ कि आप हमको A क्लास गोश्त की रेट दीजिएगा। मुझे नहीं पता डिपार्टमेंट फिर A क्लास को क्या रेट रखेगा, B क्लास को क्या रखेगा, C क्लास को क्या रखेगा, मगर ग्रेडिंग ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। जब मुझे गोश्त अच्छा मिलेगा खुद ब खुद, एक तो मेरा घर में काम भी कम हो जाएगा, गैस भी बच जाएगा, सब कुछ बच जाएगा, रेट्स भी अच्छे हो जाएंगे, सबसे बड़ा सेहत अच्छा रहेगी। मेरी यही है एज ए कंज्यूमर में बोल रहा हूँ कि क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, ना रेट्स पे। आजकल की एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, मैं पीछे डिवगाम साहब के साथ मीटिंग में भी था, मैंने बड़ी संजीदा देखी आज की एडमिनिस्ट्रेटिव, खासकर हमारे डायरेक्टर साहब जो है खान साहब, वो बिल्कुल इस मसले को लेकर काफ़ी संजीदा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त अगर इनके साथ जो भी डिसाइड होगा बुचर्स और या मटन डीलर्स या डिपार्टमेंट के दरमियान, मुझे नहीं लगता है कि आज वो फिर वो रिवायत चलेगी कि इनको मानिए 10 रुपये दिए जाएंगे तो ये 11 रुपये करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक मैंने देखा है कि आज की एडमिनिस्ट्रेशन और या आज का डिपार्टमेंट बिल्कुल मुतहरिक है इसको लेके, वो बिल्कुल इसको चलने नहीं दे। शायद साहब बताइए, चूँकि आप फैक्ट फाइंडिंग टीम के एक मेंबर थे, तो क्या कुछ आपको लगा, कहाँ पर क्या रेट है, क्या लगा आपको इसमें जो है, जो आपने इसमें ब्रेकअप किया, तो क्या कुछ लगा आपको? सब कुछ आपने देखा, कहाँ पर कैसा माना, थोड़ा बहुत हमें उस पर डिटेल में बताइए। देखिए, जो भी हमने देखा और जो हमने असेसमेंट वहाँ पे किया, हमने दिल्ली जब हम पहुँचे तो पहले दिन हम वहाँ पे, जब हम पहले दिन गाज़ीपुर मंडी में गए थे तो हम वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। हमने अपनी रिपोर्ट में भी ये सबमिट किया है कि हम वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुए। तो फिर हम अम्बाला से वापस होके फिर दोबारा हम दिल्ली गए, दिल्ली गाज़ीपुर मंडी गए और वहाँ पे हमने लाइव डेमो किया। वहाँ पे खुद हमने एक बेड ख़रीदा, उसका ज़िंदा वज़न किया, फिर उसको ज़बह किया, ज़बह करने के बाद फिर उसके गोश्त का वज़न किया। उसी बुनियाद पे मबनी पे हमने जो रिपोर्ट बनाया है, अभी जो हमने रिपोर्ट बनाया है उसमें हमने लोकल बुचर का प्रॉफिट नहीं रखा था, क्योंकि वो सरकार ने इनसे पहले ही शायद तय किया हुआ है कि इनके एसआरओज़ में है वो कि 1 केजी पे कितना प्रॉफिट है इनको, इनके जो एक्सपेंचर्स है वो कितने हैं, वो डिपार्टमेंट को खुद ही पता है। जो हमारे CAPD डिपार्टमेंट है उनके पास बिल्कुल उसकी नॉलेज है, तो लिहाजा हमने उसको टच नहीं किया है। हमने अपना जो रिपोर्ट बनाया है वो हमने खाली जो यहाँ का कोडदार है उसका प्रॉफिट लेके हमने वो बनाया है। तो बाद में जो इनका प्रॉफिट है लोकल मटन वालों का, वो उनको सरकार के साथ खुद तय करना है। वो घर मज आम तौर बेमार या डिलीवरी केस यमो कम से कम रस कतरा वस कतरा आसन वह खेमा माज लबे लबे आसन थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट क्या सो पे क्या थोड़ा बहुत हर कस जरूरी खतर सब्जी 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 अहम सो खे, मगर यह लोसस खतर जरूरी माज पाव आसान कि बोले मे पोस्ट आमुत रात सोपुर पे सो रब ाणा बनो वन कुछ जाए। लेट दिस गो ऑन रिकॉर्ड, इफ देयर इज एनी ब्लैक शीप जो इनकी कम्युनिटी को, मटन डीलर्स की कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है 800-900 रुपये बेच के, उसको आज के डेट पे हमें
पूरा बेनकाब कर रहे हैं। गवर्नमेंट के सामने उनका नाम आना चाहिए, उनके दुकानों के एड्रेस आने चाहिए, उनके घरों के एड्रेस आने चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि कहाँ से कब और कैसे टाइमली एक्शन लेनी है। क्योंकि उनसे ना ही कंज्यूमर पे असर पड़ता है, बल्कि जो ये मटन डीलर्स है, चाहे रिटेलर्स हो, होलसेलर्स हो, उनके कारोबार पे भी असर पड़ता है। मेरी मैसेज भी है और साथ ही साथ ये रेजोल्यूशन भी है, ये मिल बैठ के एक रेट तय करे, एक जेन्युइन रेट तय करे, जहाँ पे इनको 1 केजी मटन में 20 रुपये से लेकर 30 रुपये मुनाफा हो। नॉर्मली अगर आप देखेंगे 40 से 50, 60, 70 केजी ये दिन में बेचते हैं, वो आराम के साथ 40 से 50 हज़ार से 60 हज़ार तक इनके महीने के बनते हैं। सो वी हैव टू ऑल्सो टेक दैट इनटू कंसिडरेशन कि अगर ये 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक 1 केजी का मुनाफा रखते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। एक जॉइंटली डिसीजन लेके एक गवर्नमेंट के सामने रेट लाए, जो रेट बर्डन ना हो आम कंज्यूमर पे, जो रेट बर्डन ना हो गवर्नमेंट पे, ताकि वो डिक्लेयर ना कर सके। फिर मुझे लगता है दैट इज़ द बेस्ट रेजोल्यूशन। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हर किसी स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लाए, ताकि वो भी अपनी राय आगे रखे, वो भी अपना मशवरा आगे रखे, जिससे वी कैन प्रोवाइड बेस्ट एडवाइस एंड रेजोल्यूशंस नॉट ओनली टू गवर्नमेंट बट टू दिस एंटायर क्राइसिस जो बहुत महीने से अभी हो रही है। सील करना तो मसले का हल नहीं है। सील करने से क्या होगा, ये मेरी ज़ाती राय है, सील करने से ये गोश्त और भी महंगा हो जाएगा। क्योंकि हमारी नॉलेज में जहाँ तक हमको सुनने में आया है, बहुत से मटन वाले जो है बुचर्स, वो घर में मीट बेचते हैं अपने मनमानी रेट पे। लोग भी मजबूर है, ज़रूरतमंद है। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सेक्टर है रेस्टोरेंट वाले, जिनके पास एम्प्लॉय है 8-10, उनको भी वो भी मजबूर होते हैं। एटलीस्ट घुमा फिरा के फिर जो भी रेट आती है वो एक गरीब आदमी पर ही आती है। जहाँ सभी हम इसको खींचे, चाहे हम 600 पे ले ले, 700 पे ले ले, चाहे हम अपने घर के लिए ले या चाहे हम अपने बिजनेस के लिए ले ले, तो ये एक आम आदमी पर ही आ जाता है। ये बोलते हैं कि हम हड़ताल पे, तो हड़ताल पे है ही नहीं, क्योंकि बाजार में तो वो बिकता है, चाहे रेस्टोरेंट की बात करें, होटल की बात करें। देखिए एक तो हो गया मानना, दूसरा हो गया जानना, ये 2 चीज़ें हैं। तो मगर सबसे पहले तरजीह हम जानने को ही देंगे। जानने वाली बात जहाँ तक है, हड़ताल तो ये नहीं कर रहे हैं, इनकी ये डिमांड है कि हमें इस रेट पे वारा नहीं है, तो इसलिए हम दुकानें नहीं ओपन कर रहे हैं। तो ये एक साइड से हड़ताल नहीं, ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें इस चीज़ पे वारा नहीं है। मगर जहाँ तक हम फिर इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो घरों में बेच के मीट को बेचते हैं और बड़े हाई रेट्स पे बेचते हैं। तो इनको सरकार को उस बात पर भी सोचना चाहिए। चलिए एक बड़े आदमी को तो मिल जाता है, मगर जो नॉर्मल एक इंसान है उसको नहीं मिल पाता। वो पिछले 4-5 महीनों से सफ़र कर रहा है, किसी के घर में बीमार है, किसी के, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे डॉक्टर साहब ने कभी बोला कि मटन का सूप पीजिए आप। अगर हमारी घर में जो माँ बहनें होती है, कभी किसी की डिलीवरी अगर हो तो उसको भी इसकी ज़रूरत होती है। बीमार रहे बुज़ुर्ग, उसको भी इसकी ज़रूरत रहती है। तो उन बेचारों को पिछले 4-5 महीने से वो इस चीज़ से महरूम रहे हैं।